कहते हैं कि जो दुनिया में सबसे अच्छा सुरक्षित अगर कोई साधन है तो वह एरोप्लेन का साधन है, लेकिन हर व्यक्ति इतने महंगे साधन को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा ट्रेन का साधन। लेकिन अगर क्या हो कि उस ट्रेन में सफ़र कर रहे सभी यात्रियों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाए। ये बात जितनी सुनने में डराती है, असल में जिसने इस मंजर को देखा होगा तो उनकी क्या हाल हुए होंगे। पूरे रेल इतिहास में इस दिन को एक काले दिन के रूप में माना जाता है। तो चलते हैं आज की कहानी के ऊपर और देखते हैं कि वो कौन सा था वह दिन और क्या थी पूरी घटना। 6 जून भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे काला दिन है। काला इसलिए क्योंकि 6 जून 1981 को एक पैसेंजर ट्रेन के 9 में से 7 डिब्बे बिहार में बागमती नदी में गिर गए थे। हादसे में कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई थी। ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और श्रीलंका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है। तारीख थी 6 जून 1981 की। भारतीय रेल मंत्रालय की 9 बोगियों वाली गाड़ी संख्या 416 जो कि मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी। अब यहाँ पर आप ये एक बात नोटिस कीजिए कि ये है आज़ादी के 20 या 30 साल बाद का समय। अभी तक भी भारत में रेल नेटवर्क इतना विकसित नहीं हुआ था। अभी भी पैसेंजर गाड़ी 9 बोगियों वाली चल रही थी। तो ये जो ट्रेन है ये अपने सफ़र पर चल रही थी। अपनों से मिलने की चाहत में पूरी ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। गेट से लेकर खिड़कियां, यहाँ तक कि ट्रेन की छत भी यात्रियों से भरी हुई थी। इसका एक कारण ये भी है कि साल 1981 में ये एकमात्र पैसेंजर ट्रेन थी जो कि खगड़िया से सहरसा की ओर जाती थी। तो इसमें इतने सारी यात्री होना तो आम बात है। ट्रेन धीरे धीरे अपने सफ़र की ओर बढ़ने लगी। अचानक से मौसम खराब हुआ, तेज आंधी तूफान आने लगे। बदलापुर स्टेशन क्रॉस होते ही ट्रेन को बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 से ऊपर गुजरना था। लेकिन जैसे ही ट्रेन पुल पर पहुंची तो लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रेन ने अपना संतुलन खो दिया और 9 बोगियों में से 7 बोगियां बागमती नदी में जा गिरी। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग कुछ सोच पाते, लेकिन उनके पास इतना सोचने का भी वक्त नहीं था। जैसे ही ट्रेन नीचे गिरी, बरसात के मौसम में नदी पूरे अपने उफान पर थी। कुछ यात्री ट्रेन के नीचे दबकर मर गए, कुछ उस उफनती नदी में बह गई। किसी को तैरना आता था तो वो किनारे पर नहीं पहुंच पाया, और किसी को नहीं तैरना आता था तो वो वहाँ पर ही डूबकर मर गए। वहाँ के लोगों ने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था, लेकिन जिसने भी इस मंजर को देखा वह डर के मारे सहम सा गया था। मौसम की इतनी ख़राब होने की वजह से वहाँ पर तुरंत कोई इमरजेंसी सर्विस भी नहीं पहुँच पाई। इमरजेंसी सर्विस पहुंचने के लिए उसे भी घंटों का समय लग गया। जैसे तैसे समय बीता, उसके बाद उनको इमरजेंसी सेवा मिली। अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटों के बीच चलता है। लेकिन 1981 के उस समय में रेस्क्यू ऑपरेशन 2 से 3 हफ्तों तक चला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 286 लोगों के शव बरामद किए गए, और हादसा इतना दर्दनाक था कि आधों के तो शव भी बरामद नहीं किए जा सके। जब रेल मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने केवल 300 लोगों के मौत की खबर बताई कि इस ट्रेन में केवल 300 यात्री सफ़र कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने इस मंजर को देखा है उन्होंने बताया कि इसमें कम से कम 1000 से 800 यात्री सफ़र कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी असल वजह का आज दिन तक कभी पता नहीं चल पाया। बाद में इसके बारे में 2 रिपोर्ट पेश की गई। पहली रिपोर्ट तो ये थी कि या तो ट्रेन के आगे कोई गाय या कोई भैंस आ गई होगी या कोई अन्य जानवर आ गया होगा, जिसको बचाने के लिए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे गाड़ी पटरी से फिसल गई और नदी में जा गिरी। और दूसरी थ्योरी ये है कि उस टाइम तेज आंधी तूफान आ रहे थे तो ट्रेन के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थी, जिस वजह से ट्रेन पर दाब पड़ा और ट्रेन पुल से नीचे जा गिरी। तो इस प्रकार ये 2 थ्योरियाँ उसके बाद पेश की गई। लेकिन इस हादसे की असल वजह का आज दिन तक कभी पता नहीं चल पाया। पूरे 170 साल बीत जाने के बाद भी ये रेल हादसा पूरे रेल मंत्रालय के ऊपर एक काले धब्बे के जैसा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।